एक सिंपल सी एक टेक्निक है या एक विधि कह लीजिए, जो अपने आप को स्वयं को जानने की विधि है। मतलब हम हमारी जो शरीर की जो अंदर की बनावट है और हमारी जो बाहरी बनावट है, तो हमारे शरीर के अंदर ही सारी कुछ सभी चीज़ें, सारी शक्तियाँ मौजूद है। हेलो नमस्ते भाई लोग, जय जय सिया राम आप सभी को। और मेरी तो गुड मॉर्निंग आज फर्स्ट क्लास हुई, क्योंकि आज मैं जल्दी तैयार हो गया। और जल्दी देखिए, टाइम देखो, आज आज टाइम देखो 8:30 बज रहे हो। मैं बिल्कुल फ्रेश लग रहा हूँ। आज कोचिंग मेरी थी नहीं, कोचिंग ऑफ थी क्योंकि संडे का टाइम है। और आज का है ना व्लॉग थोड़ा ना खास होने वाला है, तो आप प्लीज़ आप स्किप मत करिएगा। आज तक मैंने आपसे कभी ऐसा नहीं बोला कि मेरा पूरा व्लॉग देखिए, लेकिन आज आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा और ये ज़रूरी है आपके लिए, है ना, आपके लिए भी और पूरे जितने भी भारतवासी, देशवासी जो मेरा व्लॉग देखते हैं उनके लिए, सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको मिलवाऊंगा मेरे परम मित्र, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड गौरव राजुरकर जी से। ये बहुत ही अच्छे शायर, लेखक और कंटेंट राइटर भी हैं। एक्चुअली इनसे मिलवाने का मेन कारण ये नहीं है कि उनकी मैं शायरी सुनाऊंगा आपको, शायरी भी सुनेंगे हम, लेकिन उनसे मिलवाने का एक मेन कारण है, वो है विपाशना ध्यान, जो कि आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा अपनी लाइफ। नहीं सुना तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। इतना मैं आपको डिटेल में बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं लिए। हाँ, हालांकि मैं लेने वाला था, लेकिन मेरी जगह गौरव भाई चले गए थे, क्योंकि मेरे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मौसा जी शांत हो गए थे, तो मैं जा नहीं पाया था वहाँ पे। तो मेरी जगह चले गए थे हमारे गौरव भाई, और गौरव भाई बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस लेके आए। देखो, सबसे पहले विपाशना के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्ट कर देता हूँ मैं। गौरव भाई ने मुझे बताया था सब कुछ इसके बारे में पहले, लेकिन अभी तो मैं जा नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, तो कोई दिक्कत नहीं। तो गौरव भाई ने मुझे बताया था कि भाई विपाशना ध्यान एक ऐसी ध्यान विधि है जो गौतम बुद्ध ने ये टेक्निक बनाई थी। और गौतम बुद्ध, और कहा जाता है कि इस टेक्निक के माध्यम से गौतम बुद्ध को, मतलब जो सत्य का ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान उन्हें हो गया था, मतलब एनलाइटमेंट उन्हें प्राप्त हो गया था, जिसको परिनिर्माण शायद कुछ करके बोलते हैं। मतलब उन्हें सत्य को जान लिया था इस विधि के द्वारा। तो ये विधि आज भी जीवित है हमारे देश में, और ये विधि सिखाई जाती है। भारत देश के अलग अलग कोनों में इसके केंद्र बने हैं, विपाशना केंद्र। तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर आपको बुलाया जाता है। पता नहीं किस आधार पे वो आपका सिलेक्शन करते हैं, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया था। गौरव भाई का उस टाइम नहीं हो पाया था, वेटिंग में आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाया। तो मैंने गौरव भाई को बोला, ये तुम्हारा मौका है, दिस इज़ योर टाइम। और उनका जाने का मेरे से ज़्यादा मन था, तो भगवान ने उनको ही बुला लिया वहाँ पर, है ना। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लिया भाई ने, और वो आज वही एक्सपीरियंस हमें शेयर करेगा। तो उसने बुलाया है घर पर। तो बस मैं अभी घर पर नहा धो तो मैं आराम से ले आई हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता वाश्ता करता हूँ घर पे, और फिर निकलता हूँ उसके घर पर। उसका घर यहाँ से करीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर कटारा हिल्स नामक जगह पे वो रहता है। तो उससे हम बात करेंगे और बड़ा मज़ा आएगा आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं, टिल देन। तो भाई लोग, मेरा नाश्ता है तैयार, और ये है भारत का नेशनल नाश्ता। तो चलो नाश्ता कर लेता हूँ, फिर निकलते हैं गौरव भाई के यहाँ पर। चलो भाई, फाइनली पहुंच गए गौरव भाई के मकान में। चलो मिलते हैं फिर। तो भाई लोग, मैं पहुंच गया हूँ गौरव भाई के घर पे, और जिससे आपको मिलवाना है वो ये रहे भाई साहब। अभी आए, थोड़ा इंतजार करा दे। कैसे हो? नमस्कार। हाँ, तो इनसे हम एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। तो अभी हम जाएंगे थोड़ा अच्छी लोकेशन पर, और अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे इनसे, और सीखेंगे क्या होता है विपाशना, ठीक है। तो भाई बस हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले गौरव भाई निकल रहे हैं घर से बाहर पार्क के पास, और ये रहा हमारा कुछ सेटअप। तो चले गौरव भाई, तैयार हो? तो गौरव भाई ये रहे, और हम जा रहे हैं पार्क में, बात करें कुछ। तो हेलो, तो भाई लोग सबको नमस्कार, जय जय सिया राम। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि ये एक मतलब व्लॉग कम इंटरव्यू कम पॉडकास्ट होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने गौरव भाई, और ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। सबसे पहले इनके बारे में आपका परिचय करा दूं, तो ये इनका नाम गौरव राजुरकर है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आप सबको। और ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी की जॉब करते हैं। ये अभी तो भोपाल ज़िले में रहते हैं, निवास इनका भोपाल ज़िले में, लेकिन जॉब के सिलसिले में रायसेन ज़िले में फ़िलहाल रहना पड़ता है। पेरेंट्स इनके यहाँ पर रहते हैं, तो अभी छुट्टियों में आए हुए हैं ये।
और अभी मैंने जैसा बताया कि ये विपाशना केंद्र से आए हुए हैं और मैं भी करीबन 20 से 25 दिन बाद इनसे मुलाकात मेरी हो रही है, क्योंकि 10 दिन ये विपाशना केंद्र में थे, बाकी ये अन्य जिला रायसेन में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो आज इनसे बात करेंगे। आज पूरा व्लॉग इन्हीं के पर फोकस होने वाला है और विपाशना पे फोकस होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इनसे बात करता हूँ और विपाशना के बारे में पूछता हूँ, परिचय जानता हूँ, विपाशना आखिर है क्या। सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम, और आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, और सभी लोग जो भी लाइफ में कर रहे हैं और जो भी चीज़ें लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, तो आप सभी का इस पहले तो इस व्लॉग में स्वागत है। तो ठीक है, अब विवेक भाई आप बताइए फिर कि कैसा क्या है, मतलब कौन सी आप क्या क्या चीज़ें जानना चाहते हैं, एक बार फिर से शुरू देखिए, करें। पहली चीज़ तो है, मेरे को तो परिचय तो मतलब इंट्रोडक्शन तो मुझे पता ही है विपाशना के बारे में, आपसे ही मैंने जाना था। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मतलब मेरे जो व्यूअर्स बिल्कुल ही इस ध्यान विधि या विपाशना के बारे में नहीं जानते हैं, उनके बारे में आप थोड़ा परिचय दे दें कि विपाशना आखिर है क्या, मतलब इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद मैं धीरे धीरे आप सवाल करता रहूँगा जो कि व्यूअर्स के ही हैं हमारे सवाल। देखिए, सबसे पहले तो विपश्यना के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि विपश्यना कोई ऐसा किसी धर्म से या किसी जाति से या किसी संप्रदाय से तो रिलेटेड नहीं है। एक सिंपल सी एक टेक्निक है या एक विधि कह लीजिए, जो अपने आप को स्वयं को जानने की विधि है। मतलब हम हमारी जो शरीर की जो अंदर की बनावट है और हमारी जो बाहरी बनावट है, तो हमारे शरीर के अंदर ही सभी चीज़ें, सारी शक्तियाँ मौजूद है। अगर हम अपने मन को अगर हमारे मन को केंद्रित कर लें और हम अपनी जो अंदर की जो चीज़ें हैं, जो हमारे विकार है, जो हमारे अंदर जो बहुत सारी को मतलब ये कहना चाहिए कि जो इम्प्यूरिटीज़ भरी हुई है, तो अगर हम उसको मन के सहारे हम ध्यान को केंद्रित करके अगर लगा लें, तो हमारा जो जीवन है उसकी दिशा बदल जाएगी। और इसमें ये जो विपश्यना जो टेक्निक है, ये सिर्फ अपने स्वयं को जानना है, अपने मन को जानना है, अपनी जो सांस आ रही है उसको जानना है, जो सांस जा रही है, और उसको समता भाव से जानना है। मतलब सिर्फ उसको जानना है कि हो क्या रहा है। तो धीरे धीरे जब हम विपश्यना विधि में आगे बढ़ते जाते हैं, जानते जाते, तो हमें समझ में आने लगता है। पहले तो हमारा जो मन है जो बहुत ज़्यादा विचलित होता है कि कहीं भी भागता रहता है, मतलब एक बंदर की तरह है मन हमारा, भाई कभी इधर उछल गया, कभी उधर उछल गया, कभी यहाँ चला गया, कभी वहाँ। तो अभी क्या हम मन के वश में हैं, मतलब मन हमें नचा रहा है, सभी को क्योंकि लेकिन जब हम धीरे धीरे इस टेक्निक पे आते हैं, जब इस साधना को हम करते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने मन को साधते हैं, मतलब मन को हम केंद्रित करते हैं। तो एक स्टेज जब आती है, जब लास्ट में जब हम काफ़ी आगे तक पहुंच जाते हैं साधना में, सिर्फ जानते हुए अपने मन को, अपने शरीर को जानते हुए, तो फिर मन धीरे धीरे केंद्रित भी होने लगता है और मन हमारे वश में भी होने लगता है। जैसे हम जहाँ पर मन को लगाते हैं वहाँ पर मन लगने भी लगता है। तो अब ये सीधी सी बात है कि भाई अगर मन अपना लगने लगा, तो फिर हम काफ़ी जो भी चीज़ हम चाहते हैं करना, जो हमारे गोल है, जो हम चाहते हैं करना, जो भी हम लाइफ में चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, उसमें हम फोकस हो जाएंगे। और ऑब्वियसली बात है, अगर फोकस हो गए तो फिर हम सक्सेस मिल जाएगी हमें। तो ये विपश्यना का अगर मैं ओवरऑल कहूँ, अगर आप सारांश देखो, तो आंतरिक मन की शुद्धि के साथ साथ बाहरी जो शरीर है, बाहरी जो हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसकी भी दिशा बदल जाती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो व्यूअर जितने देख रहे हैं, अगर वो जाना चाहे तो कौन कौन एलिजिबल है, पात्र है, जा सकता है, और क्या ये कठिन विधि है, मतलब क्या क्या सावधानियाँ इस विधि में रखनी चाहिए, और कितना दिन का कोर्स अवेलेबल होता है, तो वो जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। देखिए, कोर्सेज तो अगर आप न्यू है, मतलब अगर आप पहली बार अगर इस साधना के बारे में, मतलब कहने का मतलब नए अगर विद्यार्थी हैं, अगर पहली बार आप जा रहे हैं तो, अगर पहली बार आप जा रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स है, तो आपको 10 दिन का जो कोर्स होता है, जो बेसिक कोर्स होता है पहला, जो नए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 10 दिन का कोर्स लेना पड़ता है। उसके बाद छोटे छोटे कोर्स जैसे 3 दिन के या फिर 1 दिन के छोटे सेशन होते हैं, जो पुराने साधकों के लिए अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं, अगर आप उसमें जाना चाह रहे हैं, तो आप पहले 10 दिन का कोर्स लीजिए। तो बहुत आसान है, dhamma.org एक वेबसाइट है, गूगल में हम उसकी लिंक भी शेयर कर देंगे साथ में। आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। मतलब इसमें ऐसा होता है कि जो केंद्र होते हैं वो वैसे तो बहुत सारे इंडिया के सारे शहरों में, लगभग काफ़ी शहरों में है,
तो भोपाल का जो काफ़ी सुंदर शहर, मतलब काफ़ी सुंदर केंद्र है, जो विपश्यना केंद्र भोपाल कोलार के पास है, तो वो जो है वो इतना सुंदर है, वो टॉप 10 में आता है इंडिया के। तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अवेलेबल रहते हैं स्लॉट्स 10-10 दिन के, काफ़ी शिविर होते हैं साल भर में, मतलब हर एक महीने में छोड़ के शिविर होते रहते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए अगर आपका नंबर लग जाता है। वैसे तो काफ़ी रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे 45 सीट होती है बॉयज़ की और 35 अप्रॉक्स होती गर्ल्स की। तो अगर आप आवेदन आते हैं करीब 300-400, तो अगर आपका हो जाता है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, नहीं भी होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कॉल आता है क्या? कॉल आता है आपको कंफर्मेशन के लिए, मेल आता है, मेरे व्हाट्सअप पे भी आता है। तो अगर आपका नहीं भी होता तो नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर दीजिए भाई, वो तो होते ही रहता है। तो ऐसा है। और एज ग्रुप का आपने पूछा, तो एज ग्रुप में ऐसा है कि अगर आप 20 साल के ऊपर हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, 20-21 साल के ऊपर आप ज्वाइन कर। तो इसमें एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं, जो स्टूडेंट्स है अभी जैसे 12th पास हुए, जिनका अभी समय है करियर बनाने का, तो एक अडल्ट लोगों के लिए, मतलब एक मतलब जो क्या यंगस्टर्स के लिए एक बैच होता है, वो साल में एक बार होता है, वो 17 से हाँ मतलब 17 एज से 19 एज तक तो वो लोग कर सकते हैं। तो वो भी 7 दिन का होता है। कितने मेंबर्स जा सकते हैं उसमें भी 40 मेंबर्स होते हैं, लगभग 40 ही होते हैं। लेकिन उसकी इतनी डिमांड है क्योंकि वो जो जैसे कोई स्टूडेंट उसको कर लेता है तो उसका मतलब फोकस होने लगता है पढ़ाई में, और उस टाइम पे बहुत ज़रूरी भी है, उसकी ज़रूरत है। अभी तो नीड है भाई, जैसे IIT JEE की तैयारी कर रहा है अगर कोई, और अगर वो 10 दिन का कोर्स कर लेता है तो उसका जो फोकस है वो पूरा पढ़ाई में चला जाता है, मतलब जो भी उसका गोल है, जो भी अचीव वो करना चाह रहा है, वो उसमें फोकस हो जाता है। तो उसके लिए काफ़ी डिमांड है, मतलब उसकी बहुत वेटिंग होती है, साल भर वेटिंग होती रहती है उसके लिए। तो वो कोर्स अगर आप न्यू का मतलब है, अगर आप 12th पास आउट हुए हैं अभी जस्ट, तो आप उसमें जा सकते हैं 10 दिन का 7 दिन का समय निकाल कर। तो मतलब स्टूडेंट्स के लिए तो एक रामबाण है इसमें जैसे 21 के बाद अगर कोई भी एज ग्रुप ऐसा नहीं हो सकता, मतलब जो मानसिक जो नहीं जा सकता, मतलब सभी जा सकते हैं। जैसे मैं अपने बैच की बात करूँ तो मेरे बैच में ये मतलब 24 एज ग्रुप से लेकर 80 तक भी थे, मतलब 80 तक थे, मतलब 80 तक थे। एक अंकल जी तो 80 के अप्रॉक्स थे, और उन्होंने भी पूरे 10 दिन वो चीज़ें ली, मतलब उनका दूसरा तीसरा शिविर था वो, हालांकि पहले भी वो काफ़ी आ चुके। तो काफ़ी फ़ायदा, देखिए फ़ायदा होता है इसीलिए तो लोग आते हैं, बिल्कुल। लगातार लोग जुड़ रहे हैं हमेशा, मतलब ये ऐसा नहीं अभी कुछ नया है, ये बहुत समय से चला आ रहा है, मतलब 50 साल से चला आ रहा है। लोगों को बस कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन आप की टेक्निक थी ये। हाँ, एक्चुअली ये जो गौतम बुद्ध थे, जैसे कि सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बने, जब उनको बोधि प्राप्त हुई तो वो गौतम बुद्ध कहलाए। तो हाँ, मतलब उन्होंने अपने शरीर को जानते जानते जब वो देखा कि उन्होंने कि जब पूरे जीवन में, मतलब पूरे विश्व में क्या दुख फैला हुआ है, बिल्कुल। तो उनके मन में एक चीज़ आई कि यार दुख तो है, सभी को दुख है, तो लेकिन दुख का कोई कारण तो होगा। बिल्कुल। तो जब वो कारण ढूंढने निकले तो बौद्धिक स्तर पे तो उनको काफ़ी चीज़ लोगों ने बताया, काफ़ी प्रवचन सुने, सभी चीज़, लेकिन बौद्धिक स्तर पे जानना और आत्मिक अनुभूति से जानना अलग चीज़ है। बहुत अलग। जब उन्होंने बौद्धिक स्तर पे प्रवचन सुने, जो भी किताबें पढ़ी होगी, जो भी चीज़ें, तो उनको उसकी समझ तो आया, लेकिन वो आंतरिक स्तर पे उसको अनुभूति नहीं कर पाए। फिर उन्होंने सोचा कि इसकी जड़ क्या है, मतलब भाई दुख है तो उसकी कोई जड़ तो होगी। तो उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए उन्होंने साधना की, तपस्या की, उन्होंने स्वयं को जानते इस स्तर पर पहुंच गए कि उनको ये चीज़ का अनुभव हो गया, इस चीज़ का मतलब ज्ञान हो गया कि भाई जो शरीर में जो हमारे जीवन में जो भी चीज़ें आती है, जो भी, जैसे कि हमारे बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा हमारा कोई जीवन में कोई ऐसा पल आ गया कि बहुत ज़्यादा पागल से हो गए खुशी, तो हम खुशी में पागल ना हो जाए, नाचने न लगे, और दुख भी आ जाए तो भी हम इतना ज़्यादा उसको दुख ना मनाए कि भाई हम रोने लगे, विलाप करने लगे रात दिन से। तो यही है कि समता भाव रखें। और भगवत गीता में भी इसका वर्णन आता है कि समभाव रखें हर चीज़ में, है ना। सभी धर्मों में, सभी धर्मों के सार एक ही है। ये जो ये टेक्निक है, जो ये शिक्षा है, ये वही शिक्षा है जो सभी धर्मों में दी है, क्योंकि विपश्यना जो केंद्र है इसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, इसमें हिंदू भी आते हैं, इसमें जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। गौरव भाई ने बताया कि मतलब सभी, मतलब अभी आप कंफ्यूज होंगे कुछ धर्म, मतलब जो अन्य धर्म के भी जो व्यूअर्स होंगे मेरे, तो वो जानना चाह रहे होंगे हम लोग जा सकते हैं कि नहीं, कि केवल हिंदू धर्म के लिए। नहीं, सभी संप्रदाय, सभी धर्म, कोई पंथ का व्यक्ति हो वो जिस को ज्वाइन कर सकता है। तो अब इसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि गौरव भाई क्या एक्सपीरियंसेस और क्या अनुभव हुए आपको, और उसके क्या फ़ायदे आपको दिखे। मतलब आपको तो अपने स्तर पता लग ही गया होगा, हम तो जान नहीं पा रहे हैं आपके बारे में, जो आपने 10 दिन में जो भी किया है, तो हम व्यूअर्स से मतलब वो
पूछना चाह रहा देखिए एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं ये समझ लो कि आप जो आपका जो दिमाग है वो पूरा खुल जाता है। हूँ। मतलब आप खालीपन आ गया मतलब। हाँ दिमाग में आपकी जो वो कहते हैं ना कि भाई 100 गलत मतलब इधर उधर दिमाग भागने 100 गलत चीज़ों में भागने से अच्छा कि दिमाग एक जगह कंसंट्रेट जो है कि दिमाग में है क्या, मतलब चल क्या रहा है सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो दिमाग एकदम खुल गया है। चीज़ एकदम से मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा जीवन पूरा परिवर्तित Change हो हो गया, गया, क्योंकि भाई 10 दिन समय बहुत लगता कम है, समय होता है। समय धीरे धीरे आप उस चीज़ को फॉलो करते जाओगे करते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन इन 10 दिनों में जो जिस प्रकार की वहाँ पर रूटीन फॉलो कराया जाता है, सबसे पहले तो वहाँ पर आपको एक दिन पहले ही बुलाया जाता है। जैसे कि मेरा 12 अप्रैल से 23 अप्रैल का था, 10 दिन का होता है, लेकिन एक दिन 12 दिन समझ लो उसको, एक दिन पहले बुलाया जाता है आपको। आपके मोबाइल वगैरह आपको जमा करवा लिए जाते हैं और आर्य मौन की शपथ दिलाई जाती है। आर्य मौन मतलब कि आपको 10 दिनों तक किसी से भी किसी प्रकार की बात नहीं हाँ, करनी। देखो एक नई चीज़ जानने को मिली कि अगर आपको रहना है वहाँ पर तो आपको बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा। मतलब एक तरह का उपवास है कि आपको कुछ मतलब ना आपको मोबाइल फ़ोन अलाउ होंगे वहाँ पर, एक बात ये जानने योग्य है, ना मोबाइल फ़ोन। और आप समझ रहे हैं कि चलो मोबाइल नहीं है तो चलो बुक्स पढ़ लेंगे, लेकिन बुक्स भी नहीं, क्योंकि आपको अपने आप को जानना है। अगर आपका मन और कहीं नहीं लगना चाहिए, तो ये बात बहुत ही अच्छी बात पता लगी अभी इस वीडियो के माध्यम से कि वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल अलाउ नहीं है। ऐसा ऐसा आप बिल्कुल मत समझिएगा। आपको 12-13 घंटे योग ही योग करना है, बिल्कुल ध्यान पे ही रहना है आपको, है ना। और टाइम 4 कितने बजे उठना पड़ता था? वहाँ पर ऐसा है कि 4:30 बजे से जो थी वो क्लास चालू हो जाती थी, मतलब साधना चालू हो जाती थी। तो साधना जो होती है वो आचार्य श्री सत्यनारायण गोयंका जी गुरु जी जो है उनके मार्गदर्शन में होती है। हालांकि वो अभी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ही ये टेक्निक इंडिया में लाई थी। हाँ, ट्रांसफर मतलब होती हाँ, तो गई एक वो से अब दूसरे व्यक्ति। रिकॉर्डेड है सारा उनका। और आचार्य भी होते हैं जो हमारी जो भी हमारी जो परेशानी होती है साधना में उसकी सुविधा के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। तो स्टार्टिंग से शुरू से ही अब मोबाइल तो जमा हो जाता है। उसके बाद आपको आर्य मौन की शपथ दिला दी जाती है, मतलब आपको किसी से भी किसी प्रकार की कोई बात नहीं करनी है। और फिर उसके बाद इशारों में भी बात नहीं करनी है और मन में भी बात नहीं करनी, मतलब मन में भी शांति रखनी है। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस या इसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया हाँ, जाता। सबसे बड़ी चीज़ सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि अभी अभी बता दी, मैं पूछने ही वाला था कि कोई प्रकार की फ़ीस या कोई गरीब व्यक्ति ज्वाइन करना है तो बोले कि मैं फ़ीस कहाँ से लाऊंगा, खाने वन पीने की व्यवस्था क्या करूँगा, तो वहाँ पे सब फ्री है। हाँ, अगर आप चाहें तो अपने योग्यता अनुसार, मतलब जो भी आपका दिल चाहे हृदय अनुसार, आप दान दक्षिणा कर सकते हैं वो वहाँ भी पे। आप जो है ना आखिरी समय में जो लास्ट डे होता है उसमें आप दान कर सकते हैं। लेकिन उसमें स्टार्टिंग में आप किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दे सकते कि भाई, और आप ये कैलकुलेट कभी नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पर रहा इतने दिन रहा इतना अच्छा खाया पिया, तो उसको कैलकुलेट करके आप कभी दान ना दो। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर ये उसका एक बेसिक ये है कि भाई अगर दान दोगे, अगर आप पहले से ही दान दोगे, अगर दान में आप सोचोगे कि मैंने 10,000 दे दिया इतने दे दिया और फिर आप उसमें विपश्यना करने जाओगे तो आपके मन में एक अहम आ जाएगा, एक अहंकार आ बिल्कुल, जाएगा बिल्कुल, कि कि भाई मैंने तो दिया मैंने है। तो दान दिया इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसलिए वहाँ पे उसका एक ये उनका ये यही है कि अगर आपको दूसरों ने जो दान दिया आपके पहले आने वाले, उस पर आपका सारी जो चीज़ें वो डिपेंड करती है। बिल्कुल। तो आप अगर दूसरों के दान पे अगर रहोगे, दूसरों के दान पे चीज़ों को उपयोग करोगे, दूसरों के दान पे आप वहाँ पे खाना खाओ, आपके मन में तो बिल्कुल अहम नहीं आएगा। तो मन को कंसंट्रेशन करना यहीं से शुरू हो जाता है, मतलब मन लगना यहीं से शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देखते हो जो आपको जो रूटीन फॉलो कराया जाता है। और ऐसा नहीं है, खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्था सारी बहुत A1 क्लास है, उसमें कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाए। हाँ, ऐसा नहीं है कि फ्री है तो मतलब खाना भी ऐसे नॉर्मली। सब बहुत अच्छा। सुबह 4 साढ़े 4 से क्लास शुरू हो जाती थी तो 4 बजे उठना पड़ता था। अलार्म घड़ी रहती है, अलार्म घड़ी दी जाती है, अलार्म घड़ी के सहारे आप उठते हैं। उसके बाद आप सुबह 4:30 से आप क्लास में चालू हो जाओ और साधना जो गुरु जी के जो निर्देश होते हैं उसके अनुसार करते जाओ। और उसके बाद फिर आप वही 8:30 तक मतलब 6:30 बजे तक करना पड़ता है सुबह वाली पहली साधना। 6:30 बजे आपका लंच मतलब ब्रेकफास्ट हो जाता है, उसके 8:30 तक चलता है। फिर 8:30 से फिर 11 तक रहता है, फिर 11 से फिर आप 1 बजे तक फिर आपको मतलब लंच के लिए मिलता है टाइम। फिर उसके बाद 1 बजे से फिर 5 बजे तक रहता है, फिर 5 से 6 आपको टाइम मिलता है नाश्ते के लिए, शाम का नाश्ता। शाम को खाना नहीं दिया जाता। बस ये है कि लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो रूटीन ऐसा होता है कि आपको, और वैसे भी शाम को कम ही खाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि भाई दिन का खाना राजा की तरह और रात का फ़कीर की तरह, तो वो बिल्कुल सही है। नींबू पानी वगैरह, फ्रूट वगैरह और ये सब दिया जाता है। और एक चीज़ और कि जो रूटीन जो फॉलो कराया जाता है उस रूटीन के द्वारा, जैसे कि अगर आपको टाइम पे पहुंचना है, जैसे सुबह 4:30 बजे का है आपका पहुंचने का, तो अगर आप 4:30 बजे पहुंच रहे हैं तो वो लेट है, आपको उससे पहले पहुंचना है। मतलब 2-3 मिनट 5 मिनट पहले पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम पहले होती है। हाँ, मतलब जो भी साधना का टाइम होता है उससे आपको पहले ही पहुंचना है बिल्कुल। हॉल में जहाँ पे साधना की जाती है, कराई जाती है।
तो वहाँ से आप हार्ड वर्क सीख सकते हैं, डेडिकेशन सीख सकते हैं, वहाँ पे आप कंसंट्रेशन सीख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। मतलब दैनिक जीवन में अगर अपन ने वहाँ की चीज़ें उतार ली उन 10 दिनों की, अगर 50% भी उतार ली तो जीवन बदल जीवन जाएगा, चेंज हो जाएगा। सही बात है। बिल्कुल बदल और जाएगा। देखिए 10 दिन में कोई चमत्कार नहीं होता, 10 दिन में जीवन चेंज नहीं होता। आपको ये लगातार इसका मतलब अभ्यास करते रहना, मतलब ऐसा नहीं कि 10 दिन आपने सीख लिया सब कुछ जीवन सॉर्ट आउट हो गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। 10 दिन आपको वही अभ्यास करना पड़ेगा और वही वहाँ पे शिक्षा दी जाती है कि आप यहाँ जाके आप रेगुलर उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाएं, तब आपका जीवन सुधरेगा, 10 दिन में नहीं सुधरेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मतलब मेरी आपसे फ़ोन पे जब बात हुई थी आपने बोला था कई लोगों ने छोड़ा है, तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि इतनी आसान भी नहीं था लोग सोचे, तो आप तैयार होके जाएं। तो गौरव भाई जानना चाहूँगा कि 10 दिन वो कैसे रहे, उनके शुरू के कुछ दिन उनको भी क्या लगा कि वो भी मतलब पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उनसे जानते हैं। देखिए अब कोई भी चीज़ क्या है कि अच्छी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, नहीं मिलती। ठीक है। अगर आपको बड़ा लक्ष्य है तो आपको बड़ी कठिनाई को पार करना एक पड़ेगा। बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, देखो श्री राम भी पुरुषोत्तम कब बने, जब उन्होंने घर छोड़ा, तो घर छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो चलो अब आगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई आपको अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको बड़ा त्याग करना पड़ेगा, तो वो बड़ा त्याग है वहाँ पर। ये इसके लिए इससे मैं डिनाई नहीं करूँगा, बहुत कठिन है काफ़ी, क्योंकि भाई आप लगातार अगर आप 15 मिनट घर में ध्यान करते तो आपका मन कहाँ हो जाता है, लेकिन वहाँ घंटों करना पड़ता और है। उसके बाद 4 बजे उठना, बैक दर्द करने लगती है। हाँ बिल्कुल, बैक दर्द करने लगती है, पैर दर्द करने लगते हैं, लगातार आपको बैठना पड़ता है। हाँ अगर किसी को कुछ एज वर्ग के लोग होते हैं जिनको बैक में प्रॉब्लम है या पैर में प्रॉब्लम ज़्यादा, तो वहाँ चेयर्स दे दी जाती है कि चेयर में बैठ के आप साधना, वहाँ पे आसन लगा दिया जाता है चेयर। लेकिन यंगस्टर्स को आप चाहोगे कि आप पहले दिन आपका कमर दुख रही तो आपको दे दे, तो आपको नहीं दी जाएगी, आपको तपना पड़ेगा। भाई जब तक तपोगे नहीं तब तक आपको वो हासिल नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप यही है कि शुरू से सुबह मेरे मतलब स्टार्टिंग के 2 दिन तो मेरे साथ भी बहुत ही ज़्यादा कठिन हुए, क्योंकि यार एकदम से रूटीन पूरा चेंज हो गया। मोबाइल भी नहीं, कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, सारी चीज़ें शांत। सबसे बड़ी चीज़ जब ध्यान लगाता था तो नींद आती थी। नींद आती होगी क्योंकि 4 बजे भाई अपनी आदत ही नहीं है, और अपन नींद ज़िंदगी में अपन ने काफ़ी मतलब इतना कोई रूटीन अच्छा, इतना टाइट शेड्यूल कभी फॉलो नहीं किया, तो नींद तो भरी पड़ी थी और नींद आती ही थी। ध्यान लगाते थे तो नींद आती थी। नींद के साथ साथ जो दिमाग था, जो माइंड था, जो मन था, वो इतना भागता था, बहुत ज़्यादा भटकता था। कभी कभी लगता होगा छोड़ के चला जाऊँ मैं, क्या कर रहा हूँ। मुझे दूसरे दिन ऐसा लगा कि यार मैं क्यों आ गया और कैसे, मतलब मुझे, लेकिन मेरे अंदर एक था दृढ़ विश्वास कि मुझे करना ही है, तो मैंने उसको छोड़ा नहीं। मुझे और बीच में भी लगा, 5वें-6वें दिन भी लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुझे मतलब अंदर से तो था मुझे करना ही है। अंदर से एकदम सोच के भी गए थे कि मुझे करना ही है, और क्योंकि 10 दिन बाद जो फील हुआ वो अद्भुत था, इसलिए मुझे बीच में छोड़ के गए कुछ लोग। मतलब वो चीज़ वो चीज़ अनुभव भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो जो ज्वाइन करेगा उसके बाद ही वो अनुभव हो पाएगा, है ना। तो लास्ट में मैं जाते जाते इनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने मुझसे एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, बड़ा चमत्कारिक एक्सपीरियंस था। अंकल जी कोई एक्सपीरियंस था, उनकी कोई सांस की प्रॉब्लम थी, वो उनने ठीक कर ली, तो वो मुझे बहुत अचंभित करी और मेरे को बड़ी आकर्षित करी कि यार ये तो क्या चीज़ है विपाशना। तो चलो वो उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं और उनका भी लेंगे थोड़ा सा। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि जो जैसे कि आप बता रहे हो, मतलब कि अपनी जो शारीरिक समस्या है, स्वास्थ्य की, या फिर सांस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें छोटी सी है। मतलब ये अगर आप ये टेक्निक्स जो है, ये जो विद्या है, ये सीखने के बाद ये सारी चीज़ें तो ठीक होना, ये एक बहुत छोटी सी नॉर्मल सी बात। और ये अगर आप ध्येय लेकर आपको जाना भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ। जब सत्यनारायण गोयनका जी जो गुरुजी है, वो जब इंडिया में मतलब इंडिया में आने से पहले उन्होंने जो उनके जो गुरु जी थे साया जी, तो गोयनका जी को क्या माइग्रेन था, बहुत ज़्यादा माइग्रेन था, मतलब उनको हर 15 दिन में माइग्रेन अटैक आता था। तो जब उनको ये टेक्निक का पता चला, क्योंकि वो म्यांमार में रहते थे, बर्मा में, क्योंकि इंडिया से ये इंडिया टेक्निक जा चुकी थी और वहाँ पर वो शुद्ध रूप में बनी हुई थी। तो शुद्ध रूप में बनी हुई, इसीलिए उसका मतलब गुरु शिष्य परंपरा से वो चलती रही। तो जो उनके गुरु थे साया जी, उन्होंने उनको दी ये शिक्षा। जब वो उनके पास गए, उनके मित्र ने बताया कि यहाँ पर ऐसी टेक्निक सिखाई जाती, तो आपका जो माइग्रेन का है, जो भी आपकी समस्या है, तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। अच्छा, है ना। तो जब वो उनके पास पहुँचे, साया जी के पास, कि भाई गुरुजी मुझे आप शिक्षा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो गोयनका जी ने कहा कि मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम, माइग्रेन अटैक आता है, मैं दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये ध्येय लेके आ रहे हो तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। ऐसा बोला हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो आप लेकर आ रहे हो, इससे जो प्राप्त होगा वो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है वो। क्योंकि आपका जो आपका जीवन मतलब आपके जो मन के अंदर के जो मन में दबे हुए जो विकार है, जो सालों साल से, बरसों से, जन्मों से जो विकार दबे हुए, वो निकल जाएंगे। तो फिर आपकी ये छोटी सी चीज़, इसका ये ध्येय लेकर तो आपको आना ही नहीं चाहिए, आप दूर हो जाएगी वो। हाँ।
तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है गुरुजी, मैं आप जैसा कहेंगे वैसा मैं ये ध्येय लेके चलूँगा। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने उस चीज़ को ज्वाइन किया और जब उनमें परिवर्तन आया, एक 10 दिन का शिविर लिया और उनकी बीमारी तो खैर छोटी सी चीज़ें ठीक तो होनी ही थी। उसके बाद फिर उनके जो जीवन में जो परिवर्तन आया, उनके जो उन्होंने फिर उसको ध्येय बना लिया, लगातार उन्होंने साधना की वहाँ पर सब वर्षों से। फिर एक समय ऐसा आया जो उस लेवल पर वो पहुँच गए, उनको उस चीज़ का ज्ञान हो गया। मतलब तो फिर उन्होंने साया जी ने उनको इंडिया भेजा कि भाई, क्योंकि ये टेक्निक्स इंडिया की मतलब इंडिया से ही ईजाद हुई थी, इंडिया से ये शिक्षा आई, मतलब निकली, इंडिया के लोग भी गौतम बुद्ध ने इसको ईजाद किया था। तो उन्होंने बोला कि अब इंडिया का जो है आपका कर्ज अदा करने का वक्त आ गया है। तो इंडिया में उन्होंने भेजा और फिर गोयनका जी ने इंडिया में शुरू की और इंडिया में फिर लोग जुड़ते गए। तो इतने लोग जुड़े, इतने बड़े बड़े लोग जुड़े, इतने मतलब इतना ज़्यादा फैला, क्योंकि जिसको फ़ायदा हो रहा वो लोगों को बता रहे। जैसे मुझे फ़ायदा हुआ, मैंने लोगों को बताया, ऐसे ही सभी लोगों ने। जब आपको एक बार याद होगा कि तिहाड़ जेल में भी जो किरण बेदी जी ने करवाया था गोयनका जी को लेके, यूट्यूब पे, वो भी उसकी भी लिंक में डाल दूंगा नीचे। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े IAS IPS बड़े बड़े लोग जाते हैं, मतलब इसमें क्योंकि कोई इसमें कोई ऐसा आडंबर नहीं है, इसमें कोई ऐसा कोई ये नहीं कि आप किसी धर्म को अपनाने जा रहे हो, बस अपने आप को जानने जा रहे हो। अगर आप अपने आप को जान रहे हो, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप किसी भी धर्म के हो, आपको किसी धर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं, किसी संप्रदाय, सभी को मानो, आप सभी की पूजा करो। कोई धर्म विशेष का प्रचार प्रसार वो नहीं करते। बिल्कुल, बस अपने आप को जानना है, स्वयं को जानना है। अगर आपको आपके मन अगर कंसंट्रेट हो रहा है और आपके अंदर की जो अशुद्धियाँ वो दूर हो रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों को करना चाहिए। इसलिए सभी लोग एक बार विजिट करें, यूट्यूब पे उनके वीडियो डले हुए, और गूगल पे भी आप dhamma.org पे जाकर उनके सेशन का जो टाइम टेबल है, जो शिविर जो होते हैं वो देख सकते हैं, आप करवा सकते हैं। बस आप ये है कि थोड़ा सा डिटरमाइंड हो जाए, मतलब एकदम पक्का मन कर लीजिए कि आपको जाना है। 2 मिनट और शॉर्ट टाइम लूँगा। तो एक थोड़ा सा शॉर्ट में समरी दे दी जल्दी में, मतलब हमारे व्यूअर्स को, कि वो क्या तैयारी करे जाने से पहले, कि अपने को तैयार कैसे करे कि वो 2 या 3 दिन में वहाँ से ना लौट आए, है ना। तो बस देखिए, सबसे पहली तैयारी तो अपने मतलब दिमाग में चीज़ें शुरू होती है, मतलब माइंड में। अगर आप मन में बना ले कि भाई मुझे जाना ही है और वहाँ से वापस नहीं आना, क्योंकि आप सबसे पहला है कि श्रद्धा। भाई अगर आपका विश्वास है, अगर विश्वास रहेगा कि वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है, उस चीज़ से मैं कुछ ना कुछ सीख के आऊँगा, अगर आपका विश्वास है, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि भाई आपका विश्वास बना रहे उस चीज़ के प्रति, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे। आप जाने के बाद भी आपको विश्वास नहीं है तो फिर आप लाभ नहीं उठा पाए। तो आप 10 दिन के लिए ये सोचिए कि मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, सारी चीज़ें जो बाहर का वातावरण है ये सब छोड़ के 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, और 10 दिन मुझे अब वहाँ पे रहना ही है, क्योंकि 10 दिन में रहने के बाद आऊँगा तो आप भी मेरी तरह या लोगों और अन्य साधकों की तरह आप बता पाएंगे कि क्या आपको लाभ हुआ। तो आप बिल्कुल, आपको जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। और जीवन में, जीवन जीने की आपकी जो दिशा है वो बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। आप लोगों को माफ़ कर पाओगे जिनके प्रति भी आपके मन में या कोई बैर है या कुछ है, या खुद ने भी आपने जो गलतियाँ की, स्वयं को भी आप माफ़ कर दोगे। क्योंकि आप जब मन आप अच्छा मन के सारे विकार जब निकल जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो आप बहुत आसानी से। तो छोटी छोटी बातें जो आपको बुरी लगती है ना, वो भी लगेगी नहीं। तो मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले आप 10 दिन अपने आप को तैयार करके देखिए कि 4 बजे उठ के देखिए, वो पूरा, भले आप ध्यान नहीं करिए, ध्यान तो आप वहीं सीख पाएंगे। तो पहले तो आप 10 दिन खुद ही 4 बजे उठ के देखिए, है ना, तो उससे आपको पूरा एक शेड्यूल में ढल जाएंगे आप। तो मैं जाते जाते गौरव भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गौरव भाई ने जो समय दिया, क्योंकि उनके आज फ्रेंड भी आ रहे हैं और इसके अलावा उनकी शादी भी है, तो उनने समय दिया और मैंने मांगा तो बहुत तो अभी 1 महीना है। हाँ, 1 महीना, लेकिन तैयारी तो आपको पता ही है ना फ्रेंड्स, करनी पड़ती है। देखो, पहले तो मैंने इनकी बात बताई है, पेट कैसे भरते, पेट भरते पटवारी जो ये जॉब करते हैं उसके बाद। दिल कैसे भरते हैं, दिल भरते हैं भैया, ये हैं बहुत बड़े शायर, अच्छे लेखक हैं, अच्छे कंटेंट राइटर, स्टोरी राइटर हैं। और तो इनकी जो हम समापन करेंगे इस ब्लॉग का, उनके शायरी के माध्यम से करेंगे, और ऐसी शायरी के माध्यम से करेंगे जिनमें कुछ ना कुछ यंगस्टर्स को सीख भी मिले। ठीक है, छोटे से शायर है, अभी शुरुआत है। हाँ देखो, सब बड़े शायर ये छोटे से शायरी बोलते हैं, तो आने और इनका, हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, इनका यूट्यूब चैनल है, उसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा, जाके चेक करना। इनकी शायरियाँ बहुत मज़ेदार हैं, अभी बहुत ही अंडररेटेड समझते हैं ना, कि जिनको मतलब अभी उतनी पहुंच नहीं मिल पाई है, और बहुत ही अच्छे शायर हैं। काफ़ी बड़े बड़े जो शायर्स हैं ना, जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनने भी इनकी तारीफ़ करी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक शायरी के माध्यम से हम समापन करेंगे और फिर आखिरी में थोड़ा सा मैसेज देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने एक छोटा सा सेशन मेरे लिए रखा और अपने यूट्यूब चैनल में मुझे अपना एक स्थान दिया आपने।
तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं विवेक भाई के बारे में बताऊँ, बहुत साफ दिल और बहुत अच्छे इंसान हैं। और मैं अपने आप को इनके अपना जो व्यक्तित्व है इनके व्यक्तित्व के बारे में जैसा मानता हूँ, थैंक यू भाई। क्योंकि भाई हमारे जो दोनों के एक दूसरे के जो थॉट्स है वो काफ़ी मिलते हैं, और हम एक दूसरे एक जैसा सोचते हैं, तो हम काफ़ी मिलते रहते हैं। पास में ही घर है, तो एक दूसरे कोई परेशानी भी होती है तो हम एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे व्यक्ति है। तो आप भी इनका जो चैनल है, इनका जो व्लॉग चैनल है वो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई इनके आप चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप इनके चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप जुड़े रहेंगे लगातार तो आपको एक अपना जो घर का जो वो उनसे अपना जुड़ाव हो जाएगा धीरे धीरे, आपको लगेगा आपके घर का चैनल है। तो आप इसको फॉलो कीजिए। एक शायरी हो जाए बच्चा। और अब जाते जाते मैं अपनी, चलिए आप इतना कह रहे हैं तो अपनी गज़ल से, अपनी गज़ल के 2 शेर मैं कह देता हूँ कि बुराई को शिकायत है कि उसका कब भला होगा। वाह वाह। बुराई को शिकायत है कि उसका कब भला होगा, भला करके भला होगा, बुरा करके बुरा होगा। वाह यार वाह। बुराई को शिकायत है कि उसका कब भला होगा, भला करके भला होगा, बुरा करके बुरा होगा। और शिकायत तुमको है, इस घर में एक मगरूर रहता है। मगरूर मीन्स बता देते। मगरूर मतलब कि घमंडी हाँ। या फिर एरोगेंट। हाँ। कि शिकायत तुमको है, इस घर में एक मगरूर रहता है, ज़रा फिर गौर से देखो वहाँ पर आईना होगा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत डीप शुक्रिया। लाइंस थी। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और गौरव भाई को भी विदा करते हैं बाद में। और ऐसे ऐसे आते रहेंगे गौरव भाई। ज़रूर ज़रूर, आप भी हमारे चैनल पे आते रहिए और हम भी आपके चैनल पे आते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर, गौरव गर्वित नाम से मेरा चैनल है, मैं लिंक डाल दूंगा, कोई दिक्कत बिल्कुल। नहीं है। तो चलो भाई, बस यहाँ आज के लिए इतना ही, और आज के व्लॉग का समापन करते हैं। सभी लोग ध्यान रखें, है ना, विपाशना ज़रूर जाएं, है ना। एक बार गौरव भाई की बात मान के देखें, लाइफ चेंज हो जाएगी, और मैं ज़रूर जाऊँगा, अगला जो भी लगेगा। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।